कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। अनंत लब्ध संपन्न प्रभु महावीर के ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ शिष्य इंद्रभूति गौतम जीवन में कभी भी किसी के भी मन में निराशा के बादल छा सकते हैं, हताशा का जन्म हो सकता है, मन में रिग्रेट की फीलिंग हो सकती है। इंद्रभूति गौतम के भी जीवन में वो प्रसंग आया है। इंद्रभूति गौतम जो अनंत लब्धि से संपन्न है, उनके जीवन में भी प्रसंग आया है। वो भी खिन्न हो गए, वो भी उदास हो गए, हताश हो गए, व्यर्थता का बोध हो गया है। स्वयं की साधना पर, स्वयं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह उभरने लगे। हताश निराश की उस परिस्थिति का मूल कारण था शाल राजा प्रभु महावीर के दर्शन कर, वाणी सुन करके वैराग्य की भावना जागृत हुई। प्रभु से पूछा, मैं दीक्षा लेता हूं अपने बेटे का राज्याभिषेक करके। बेटा महाशाल से बात करी कि मुझे प्रभु के मार्ग पर चलना है, मुझे सिद्धि मार्ग पर चलना है, मुझे सत्ता का नहीं सत्य के मार्ग पर चलना है। इस सत्ता का साम्राज्य में तुझे सौंप रहा हूं। महाशाल ने कहा, जिसको आप छोड़ सकते हो मैं किस लिए लूं? मुझे भी वही मार्ग दीजिए जो सिद्धि का है। मुझे भी प्रभु का मार्ग चाहिए, मैं भी आपके साथ प्रभु के मार्ग पर चलूंगा। शाल राजा की बहन यशस्वती, यशस्वती के श्रीमान जी पीठर और उनका बेटा गांगली, शाल राजा ने अपने भांजे को बुलाया। पीठर भी आया, यशस्वती भी आई। गांगली को सारा साम्राज्य सौंप करके स्वयं दीक्षा के संयम के मार्ग पर चल पड़े। विहार करते करते, विचरण करते करते, प्रभु को निरंतर महसूस करते करते, प्रभु देते हुए प्रबोध को महसूस करते हुए शाल राजा को लगा, प्रभु तो सबको संसार के मार्ग से बाहर निकाल करके सिद्धि के मार्ग पर ले आते हैं, और मैंने गांगली को संसार के मार्ग पर लगा दिया। मैंने गांगली को महारंभ महापरिग्रह के मार्ग पर लगा दिया। यदि मैं किसी को महारंभ के मार्ग पर लगाऊंगा तो उसकी अनुमोदना मुझे मोक्ष के मार्ग पर कैसे चलने देगी? मन में यह संवेदना जन्मी और शाल मुनिवर प्रभु चरणों में पहुंचे। प्रभु से निवेदन किया, अपनी संवेदनाएं प्रभु के चरणों में रखी। प्रभु से कहा कि प्रभु, जिसको मैंने सत्ता के मार्ग पर प्रवर्जित किया है, जिसको मैंने सत्ता के मार्ग पर अभिषेक किया है, मैं चाहता हूं कि उसका संयम का अभिषेक हो जाए। मैं चाहता हूं कि वो प्रभु के साम्राज्य का मालिक हो जाए। आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें प्रतिबोध देने के लिए पृष्ठ चंपा जाना चाहता हूं। प्रभु ने इंद्रभूति गौतम को साथ में दिया। इंद्रभूति गौतम को साथ में लेकर के चले। गांगली, यशस्वती और पीठर तीनों को प्रतिबोध मिला। तीनों ही संयम के मार्ग पर चल पड़े। उन तीनों को साथ में लेकर के शाल महाशाल
इंद्रभूति गौतम प्रभु के चरणों में आ रहे थे। रास्ते में चलते चलते, क्या अध्यात्म का विज्ञान है, जब हम किसी को संयम के मार्ग पर लाते हैं, हम जब किसी को मोक्ष के मार्ग पर लाते हैं, अंतर का मोक्ष प्रकट हो जाता है, अंतर की मुक्ति प्रकट हो जाती है। चलते चलते एक कर्जा चुक गया और शान और महाशान राजा को केवल ज्ञान हो गया। चलते चलते उन्हीं के साथ जुड़े हुए यशस्वती को, पीठर को, गागली को भी केवल ज्ञान हो गया। जैसे प्रभु के समूह शरण में पहुंचे, इंद्रभूति गौतम प्रभु को वंदन करने लगे। इंद्रभूति गौतम ने देखा कि शान, महाशान यशस्वती, पीठर, गागली प्रभु को वंदन नहीं कर रहे। जो प्रभु हो जाते हैं उनको वंदन की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती। वे स्वयं प्रभु हो गए थे और प्रभु के सभागृह में जहां केवल ज्ञानी के बैठने की व्यवस्था थी, उधर वो जाने लगे। इंद्रभूति गौतम के मन में वहां पूछ हुआ, ये क्या? और प्रभु ने कहा, इंद्रभूति, वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं, वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो चुके हैं। झटका लगा इंद्रभूति गौतम को, ये क्या? मैं इतने लंबे समय से प्रभु के सानिध्य में हूं, साधना कर रहा हूं, निरंतर प्रभु की कृपा बरस रही है। शान महाशान को केवल ज्ञान हो गया, पीठर को केवल ज्ञान हो गया, गांगली को केवल ज्ञान हो गया, मुझे नहीं। ये मनुष्य का मन है, दूसरे की उपलब्धि, दूसरे की सफलता उसको मोटिवेट भी कर सकती है और उसको डिमोटिवेट भी कर सकती है। इंद्रभूति गौतम उन पलों में हताश हो गए, निराशा चेहरे पर झलकने लग गई। उस निराशा को देख करके प्रभु महावीर ने इंद्रभूति गौतम को वरदान देने शुरू करे। अर्जुन डिप्रेशन में जाए तो संवाद की आवश्यकता होती है, और श्री कृष्ण उसको संवाद के माध्यम से बाहर निकालते हैं। इंद्रभूति गौतम डिप्रेशन में जाए तो संवाद के लिए प्रबोधन की आवश्यकता होती है। डिप्रेशन के लिए कभी संवाद काम में आता है, कभी प्रबोधन काम में आता है। और यह अध्याय हमारे लिए डिप्रेशन के पलों में डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करने का अध्याय है। यह अध्याय निरंतर इस बात की प्रेरणा, सजगता, सावधानी प्रभु एक ही बात कह रहे हैं इंद्रभूति गौतम से। प्रभु ने कहा इंद्रभूति गौतम से, तूने मुझे पकड़ करके रखा है, इसलिए तुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। तू मेरे साथ चिरकाल से जुड़ा हुआ है, जन्म जन्मांतर से तेरा मेरा संबंध रहा हुआ है। चिरसंठियों से, चिरठियों से, चिरागों से मेरे प्रति तेरा ये प्रेम, भक्ति तुझे भगवान नहीं होने दे रही है। तुम मुझे छोड़ दे, तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। अनूठा है इंद्रभूति गौतम, भक्ति का चरम सागर है इंद्रभूति गौतम।
केवल ज्ञान की केवल एक शर्त थी कि प्रभु को छोड़ देते केवल ज्ञान हो जाता है। लेकिन इंद्रपति गौतम ने प्रभु से निवेदन किया है कि नहीं प्रभु, आप ही हो मेरे प्रभु, मुझे प्रभु नहीं होना है। आप ही हो मेरे प्रभु, मुझे प्रभु नहीं होना है। बिना आपके मैं किंकर बन करके जिया हूं, रेगिस्तान की जिंदगी में भी आपके बिना जिया हूं। आपको छोड़ूंगा फिर रेगिस्तान हो जाऊंगा। मैं आपको छोड़ने की कल्पना भी स्वीकार नहीं कर सकता। और तब प्रभु ने इंद्रभूति गौतम से कहा, जाग, एक पल के लिए भी समय का प्रमाद मत कर। जो ध्येय तेरे सामने है, जो लक्ष्य तेरे सामने है, जो मंजिल तेरे सामने है, जिस रास्ते पर तू चला है, ये रास्ता तुझे एक दिन में नहीं मिला है, तुझे एक जन्म में नहीं मिला है। इस रास्ते पर आने के लिए तूने लंबी यात्रा करी है। निगोद से लेकर तो पृथ्वी का है, आप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन सारी घड़ियों से गुजरते हुए मनुष्य जन्म में आने के बाद भी कितने ही जन्मों तक, कितने ही भवों तक तुझे भगवत्ता की वाणी नहीं सुननी हुई। कितनी बार तूने प्रभु की वाणी सुनी, कितने जन्मों में, लेकिन तूने प्रभु की वाणी पर श्रद्धा न करी। श्रद्धा कर करके संयम नहीं किया, पराक्रम नहीं किया। धन्य हो गया तेरा ये जीवन। तुझे प्रभु भी मिले, प्रभु की वाणी भी मिली, प्रभु की वाणी पर श्रद्धा भी हो गई, संयम भी तेरा जागृत हो गया है। तूने भरे परे परिवार को छोड़ करके ये मार्ग तूने स्वीकार किया है। तेरा सारा कांटों का रास्ता समाप्त हो चुका है। आगे अब केवल फूले ही फूले। अब हताश मत हो। संसार सागर तीर करके आया है, किनारे पर रुक मत, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। और प्रभु ने इंद्रभूति गौतम को कहा, संति मग्गम जबो है, शांति का मार्ग प्रशस्त कर, अशांति के मार्ग छोटे कर। जो तुझे मिले, जिन पर तेरी नजर पहुंचे, उनके जीवन में शांति के फूल खिला। शांति के मार्ग तो जैसे दूसरों के जीवन में प्रकट करते जाएगा, तेरे परम शांति का मार्ग तुझे स्वयं प्रकट हो जाएगा। अकनेग रसीनी वोशिया, और तू देहातीत अवस्था को उपलब्ध होकर के क्षपक श्रेणी में जाकर के तू मुक्त हो जाएगा, तू सिद्ध हो जाएगा, तू बुद्ध हो जाएगा। हर संसार के जीव की यात्रा है, तुम्हारी भी मेरी भी। आधी यात्रा हो गई है, अगली यात्रा करनी है। जो यात्रा कर करके आए हैं, पृथ्वी का है, आपका है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, इनमें लंबे समय तक रहे। लेकिन जैसे ही सन्नी पंचेंद्रिय हो जाते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 से 8 भोग पंचेंद्रिय के होते हैं मनुष्य के, 3 पंचेंद्रिय के, ज्यादा नहीं। कंटिन्यू की बात है। बीच में कोई ब्रेक करके नरक में चला जाए, बीच में कोई ब्रेक कर करके तिरंच गति में चला जाए, अलग बात है। लेकिन कंटिन्यू पंचेंद्रिय के 7 से 8 जन्म ही होते हैं। देव और नारकी का एक ही भाव होता है। ऐसे शुभ अशुभ कर्मों का अनुभव करते हुए
इस जीवन में आया हुआ मनुष्य जरूरी नहीं कि उसको शालीनता प्राप्त हो। निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शन। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। मेरी जो एक टीचर की जर्नी रही है वो बहुत अनूठी रही है। सबसे पहले मैं टीचर बनी, फिर मैं मदर बनी। जहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया था कि आईवीएफ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वहां पर मेरा नेचुरल कंसेप्शन हुआ है देवगुरु कृपा से। और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पीरियड मुझे कभी वो हाई रिस्क लगी ही नहीं। पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे हर एक डायमेंशन में ग्रोथ हुई है। मेरे जो पीरियड्स इरेगुलर थे वो भी रेगुलर होना शुरू हो चुके हैं। प्रॉब्लम्स सुलझ गए। एक रिश्ते में जहां पर इतनी कड़वाहट थी, उस रिश्ते में अभी मिठास और आशीर्वाद घुल गया है। सही मायने में आशीर्वाद का अर्थ ट्रेनर बन के ही सीखा है। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।